एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट वीडियो में टर्पेनोइड्स और एल्कलॉइड्स को कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइड जो है वो मेनली हमें प्लांट से, डिजिटालिस से और सेना से प्राप्त हो जाता है। तो नॉर्मली देखते हैं हम ग्लाइकोसाइड्स को। ग्लाइकोसाइड जो है वो एक मॉलिक्यूल है और अपने पास शुगर की ग्रुप्स प्रेजेंट रखता है। ठीक, ये कार्बन के साथ या फिर किसी भी अनदर ग्रुप के साथ एक लिंकेज बनाता है, लिंक बनाता है। केमिकली देखें तो ग्लाइकोसाइड जो है वो एसिटल है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने पास नॉन शुगर कंपोनेंट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रखता है। ठीक, क्लासिफिकेशन देखिए इसका अगर ग्लाइकोसाइड का, तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को भी रखता है, नाइट्रोजन ग्रुप भी रखता है, सल्फर ग्रुप भी रखता है और कार्बन ग्रुप भी रखता है। ये अपने साथ चारों टाइप के ग्रुप रखता है। ठीक, ऑक्सीजन ग्रुप में क्या होता है, शुगर मोइटी के साथ बॉन्ड बनाता है फिनोल ग्रुप के साथ। ऑक्सीजन में बनाएगा ये फिनोल ग्रुप के साथ। ठीक, सोडियम में बनाएगा ये NH ग्रुप के साथ, एमीन ग्रुप के साथ बनाता है। एस ग्लाइकोसाइड में ये थायोल ग्रुप के साथ बनाता है और कार्बन ग्लाइकोसाइड में ये कार्बन एटम के साथ ही अपना ए ग्लाइकोकेन के साथ अपना ग्रुप बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लाइकोसाइड है वो नॉर्मली इन ग्रुप के साथ अपना वर्क करते हैं। आइसोलेशन देखें तो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है, अल्कोहल के साथ हम इसका एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। आइडेंटिफिकेशन देखें तो आइडेंटिफिकेशन में इसका केलर किलैनी आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब केलर किलैनी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीगल्स बोन ट्रिगर्स टेस्ट आता है, एक लीगल बोन ट्रिगर्स टेस्ट का यूज़ करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किलर्स किलैनी में क्या होता है, सबसे पहले हम एल्कोहलिक ड्रग लेंगे, इक्वल अमाउंट में वाटर मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग लेड एसीटेट मिलाएंगे और शेक करेंगे। ठीक, उसके बाद इक्वल अमाउंट में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे, उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। 3 ml ग्लाइसोलिक एसिड मिलाएंगे। ठीक, उसके बाद हम FeCl3 की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। 2 ml कंसनट्रेट H2SO4 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, जो जिससे हमें रेडिश ब्राउन कलर मिल जाएगा और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो ब्लूइश ग्रीन कलर में बदल जाएगा। अगर वो ब्लूइश ग्रीन कलर में बदल जाता है तो ये हमारे लिए ट्रू ग्लाइकोसाइड कहलाया जाता है। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ की कार्डियोटोनिक है, लग्जेटिव है और ये हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, परगेटिव में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल जो है एक ऑडरस केमिकल सब्सटेंस होता है और इजीली इवेपोरेट हो जाता है टेम्परेचर पर। ठीक, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है प्लांट्स का और इसको हम एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन देखें वोलेटाइल ऑयल की तो अलग अलग टाइप से केमिकल नेचर्स के अकॉर्डिंग है। हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, फिनोल है, फिनोलिक ईथर है, ऑक्साइड है, ईस्टर है। तो अलग अलग टाइप की इसकी क्लासिफिकेशन प्रेजेंट होती है। इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम आइसोलेट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करें तो लिबरमैन बर्चर्ड टेस्ट है। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ की वही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर है। एंटीसेप्टिक है, कार्मिनेटिव है और एप्लीकेशन देखेंगे इसका तो फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ होता है और टॉपिकल एंटीसेप्टिक में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टेनिन्स। टेनिन्स क्या होता है? टेनिन्स एक वर्ड है जो कि फ्रेंच से मिलकर, मतलब फ्रेंच से आया है। ये हम नेचुरल पॉलीफिनोल्स का यूज़ करते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। ये सबसे पहले यूज़ हुआ था सर्जियोनिन में 1796 में। इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है एनिमल्स के साथ, इसमें कंबाइन किया जाता है। क्लासिफिकेशन इसका 3 टाइप से है, स्यूडोटेनिन्स है, ट्रू टेनिन्स है। 2 ही टाइप से क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक, अकरेंस देखें तो ये बार्क से मिलता है, लीव्स से मिलता है और अनराइप फ्रूट से हमें प्राप्त होता है। एक्वस और एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन से हम इसको आइसोलेट करते हैं।
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखें तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है और जिलेटिन टेस्ट हम इसका करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये टैनिन्स है। एक वो बताती हूँ, जैसे जिलेटिन टेस्ट है तो सबसे पहले हम 1% जिलेटिन सॉल्यूशन मिलाएंगे, 10% सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे, 1% टैनिन्स मिलाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक पीपीटी आएगी जिलेटिन सॉल्यूशन की, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक ट्रू टैनिन्स है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी एस्ट्रिंजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट में यूज़ होता है, एंटी माइक्रोबियल में यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देखें तो डायरिया में यूज़ होता है और जख्म को भरने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेजिन्स। रेजिन्स क्या होता है? रेजिन्स एक कॉम्प्लेक्स अमोर्फस केमिकल है जिसके पास ज़्यादा या फिर कम सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, जब इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पेट्रोलियम स्प्रिट में, और ये कम्प्लीटली अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होता है। क्लासिफिकेशंस का 2 टाइप्स है, रेजिन एसिड से, एक केमिकल नेचर पे क्लासिफाइड है और एक एसोसिएशन पे क्लासिफाइड है। ठीक, तो मतलब इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये हमें ट्री से, हर्ब से, शर्ब से मिल जाता है। जैसे पाइन है, कैनाबीज का पेड़ होता है, उससे हमें ये मिल जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम इसका एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन देखें तो सॉल्युबिलिटी का यूज़ करके, टर्बिडिटी का यूज़ करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थेराप्यूटिक एक्टिविटी देखें तो एंटीसेप्टिक है, स्टिमुलेंट है और लग्जेटिव है। ऑइंटमेंट में यूज़ होता है, प्लास्टर करने में यूज़ होता है और वैनिशिंग करने में ये यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ ये आपके कुछ केमिकल्स थे जो आप अपने हर्बल ड्रग्स में यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, उसको आइसोलेट किस तरह से करना है, ये सभी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है।